देखिए, गुजरात की गिनती अगर हम भावनगर की बात करें तो भावनगर गुजरात के बड़े जिलों में आता है और जी मीडिया यहां अपनी चुनावी यात्रा के दौरान जब पहुंचा तो लोगों से बातचीत भी की। क्या कहते हैं भावनगर के लोग, कैसा है यहां का चुनावी माहौल, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट में। हम इस वक्त भावनगर के होईदड़ गांव में हैं। हम गांव में पहुंचे तो पता चला गांव के कुछ लोगों की एक मीटिंग चल रही है। हमने सोचा कि हम इस मीटिंग में चलेंगे और लोगों की क्या कुछ बातचीत हो रही है समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पता चला कि गांव के लोग मौजूदा सरकार से बेहद नाराज हैं। सबसे पहले हमने यहाँ के किसानों से बातचीत की। भावनगर देहात विधानसभा सीट के अंदर आने वाले कई गांव बीजेपी के रवैया और भावनगर से विधायक बनकर कैबिनेट मंत्री तक का सफर तय करने वाले मौजूदा मंत्री जीतू वाघानी से खासा नाराज दिखे, क्योंकि जीतू वाघानी एक मंत्री हैं, इसलिए ये अपनी बात उन तक पहुंचाने की कोशिश करते रहे हैं। हमारा मुद्दा यहाँ जीपीसीएल कंपनी है, गुजरात पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसके यहाँ माइनिंग शुरू है। माइनिंग की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है। माइनिंग की वजह से अगल बगल में कोयले की ऐश उड़ रही है। यहाँ से आगे निकलते हुए अब हम भावनगर शहर में हैं। यहाँ सड़कों में गाड़ियाँ कम, गाय ज्यादातर नजर आ रही हैं, जिनसे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ये भावनगर शहर का हिस्सा है जहाँ पर आप देखिए कई गायें आपको सड़क के किनारे बैठी दिख रही हैं। ये सड़क के बीच में भी कई जगह ऐसी बैठे दिख जाती हैं और कई बार अचानक सड़क के बीच में आने की वजह से हादसे भी होते हैं। आप देखिए गायों के कान पर बाकायदा एक मार्किंग की गई है, जिसमें ये बताने की कोशिश है कि ये गाय जो है पूरी तरह से सरकार का जो आंकड़ा है उसमें मेंशन किया गया है। जाहिर है कि ये एक बड़ा चुनावी मुद्दा इन दिनों बना हुआ है। आपको मैं दूसरी तरफ एक तस्वीर दिखाता हूँ कि कैसे सड़क के बीच में एक गाय बैठी हुई है और इन्हीं कारणों की वजह से हादसे कई बार होते हैं। ये हादसे ना हो इसके लिए ज़रूरत है एक यहाँ पर गौशाला की संख्या बढ़ाने की, ताकि इन गायों को गौशाला में रखा जा सके और हादसों को रोका जा सके। कई बार गायों के इस तरफ से सड़क पर रहने के चलते जो असामाजिक तत्व हैं इन गायों को जो है लेकर जाते हैं और जिस तरह से गौवंश हत्या ना हो ये कानून बनाया गया है उस कानून को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। इसको लेकर जो है ज़्यादातर जो गौरक्षक हैं वो मैदान में उतरते हैं और इन गायों की रक्षा करते हैं और फिर उन्हें गौशाला तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। ये गौवंश कानून बनने के बाद गायों को काटा ना जाए, कत्ल खाने ना ले जाया जाए, इसको बहुत गंभीरता से सरकार लेती है, लेकिन उतनी ही गंभीरता है लेने की ज़रूरत है गौशाला बनाकर इन गायों को गौशाला में रखने की। अन्यथा कई बार सामाजिक कटुता भी निर्माण होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि गौरक्षक और जो इन गायों को कत्ल खाने ले जाने की कोशिश करते हैं उनके बीच जो है नोकझोंक भी होती है। घटनाएं भी हमने देखा देश में कई बार हुई हैं। ऐसे में ज़रूरत है कि भावनगर में गौशाला बनाकर इन गायों को गौशाला में रखने की। अब आपको ले चलते हैं यहाँ के व्यापारी वर्ग के पास, जानते हैं इनके मन में क्या है। अगर बिजनेस की बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इट्स अ बज़वर्ड नाउअडेज। तो उसमें अगर देखते हो तो बात यह है कि हमें बिजनेस पे कंसंट्रेशन करने में अगर मौका मिल जाए ना, तो बाकी सब जगह से अगर हम फ्री होते हैं तो हम हमारे बिजनेस में टाइम दे पाए। सरकार को सेटिस्फेक्शन देखे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए तो जीएसटी 28% है, थोड़ी राहत मिले तो अच्छा होगा, तो काफ़ी मकान बांधकाम उद्योग को प्रोत्साहित मिलेंगे। जीएसटी में रेट बहुत ज़्यादा है, 18% है हमारे फर्नीचर में, वो कम से कम 4, 5, 6% होना चाहिए। भावनगर में बीजेपी नेताओं से यहाँ के लोग नाराज हैं, लेकिन यही मौका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए भुनाने के लिए है। भाजपा सरकार 27 साल से है, अभी तक कोई कार्य उसने नया किया नहीं है।
ये रोड है, रास्ता है, स्कूल है, ये दवाखाने के हॉस्पिटल के लिए कुछ किया नहीं उसने। એટલે ये मुद्दा मैं लेके लोगों के पास जाऊंगा। आम आदमी पार्टी को लगता है कि बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई का इन्हें सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है। ये दोनों पार्टी से जो मिलजुल के 27 साल से इधर सरकार बनाती थी, वो सब जनता को मालूम पड़ गया है, उसको पता चल गया है। गुजरात की जनता आज तक एक नया विकल्प ढूंढ रही थी, बदलाव चाहती थी, मगर आज तक नया विकल्प मिल नहीं रहा था। मगर इस बार 2022 चुनाव में आम आदमी पार्टी के रूप में जनता को नया विकल्प मिल गया है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार को बेबुनियाद बता रहे हैं। मुझे अपने भाजपा के कार्यकरों पर और अपने मत क्षेत्र के लोगों पे पूरा विश्वास है। बहुत ही समझदार लोग हैं। उससे अब तक यहाँ पे बीजेपी ही आई है और ये कभी सिलसिला खत्म नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है। हालांकि बीजेपी उम्मीदवार को उम्मीद है कि जनता इस बार भी उनका ही साथ देगी। आपको बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में भावनगर जिले की 7 विधानसभा सीटों से 6 पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार चुना गया था। लेकिन इस बार की परिस्थितियों को देखते हुए, साथ ही आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने के बाद बीजेपी के लिए राह आसान नहीं होने वाली। पिछले 5 सालों में यहाँ के किसानों से बीजेपी और बीजेपी द्वारा चलाई जा रहे प्रशासन से सत्ता संघर्ष और जो है किसानों का संघर्ष चलता रहा, उसकी नाराजगी साफ देखी जा सकती है और इसका खामियाजा भी शायद बीजेपी को भावनगर में भुगतना पड़े। कैमरा पर्सन सन्नी पासवान के साथ अश्विन पांडे, जी मीडिया, भावनगर।